अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम आपकी कुछ बहुत ही ज़्यादा जो पूछी जाने वाली क्वेरीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिनमें यह है कि अब एमडी कैट का रिज़ल्ट आ गया है, एफएससी का भी रिज़ल्ट आ गया, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है। यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का, और एक्सपेक्टेड मेरिट वगैरह ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली सुन लें, ठीक है। जो बात वीडियो में बता चुकी हूँ वही बात मैं कमेंट्स में जाके दोबारा रिप्लाई नहीं करने वाली। तो सबसे पहले कि उन सब स्टूडेंट्स को बहुत सारा मुबारकबाद जिनका बहुत अच्छा एग्रीगेट बन गया, और डेफिनेटली यू वर्कड हार्ड एंड यू गॉट इट्स रिवॉर्ड। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और जिन बच्चों का नहीं बना उनको भी यही कहूँगी कि डोंट लूज़ होप, ठीक है। इट्स ओके, आपका इस साल नहीं हुआ, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, ठीक है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका, हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दूसरी अटैम्प्ट में या तीसरी अटैम्प्ट में जाके एडमिशन होता है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि दोबारा से पहले से ज़्यादा मेहनत करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले कि आप सबका जो है, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपने पीएमसी की वेबसाइट पे जाकर अपना जो रिज़ल्ट है वो बहुत से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। उसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस पे आते हैं और पूरे कुछ पब्लिक कॉलेजेस पे आते हैं। तो आपने पीएमसी की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर जो दो तीन बातें पूछी हैं, आपका रोल नंबर, आपका नाम वगैरह, आपका रिज़ल्ट, वो आपने वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस में करना है तो फिर तो आप जितने भी आपको प्राइवेट का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हम सभी में अप्लाई कर लें, ताकि आपका वहाँ पे चांस बन जाए। लेकिन अगर आपने प्राइवेट में नहीं करना तो आप जो है फिर वहाँ पर सिर्फ अपने पब्लिक कॉलेजेस जो हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें इस तरह के सबसे पहले जैसे आपको ऑप्शन दिखाई दे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है ये पंजाब में वो यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब में जितने भी पब्लिक मेडिकल कॉलेज हैं और उसके अलावा जो प्राइवेट है उनके लिए भी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पब्लिक को ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो जितने भी पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ के ज़रिए होता है। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को चूज़ किया तो इसका मतलब है कि आप जितने भी उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं, जो 20 टोटल कॉलेजेस हैं, 17 मेडिकल और 3 डेंटल, आपने उन सबको चूज़ कर लिया। उसी तरह अगर आप के बी हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो के में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जिन जिन का एडमिशन वो के यानी कि हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए होगा। इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। उसके अलावा हर प्रोविंस का स्टूडेंट जो है उसको जो है उसने कुछ सेलेक्ट करें। आपको जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पंजाब के स्टूडेंट्स ने कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना है, सिंध के स्टूडेंट्स ने कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना है, बलोचिस्तान, केपी के, एजे के, सब ने किस किस को सिलेक्ट करना है। अब और उसके अलावा अगर आपने नम्स दिया है तो आप जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उसके लिए भी आप मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहीं से अप्लाई करेंगे। अगर आपने प्राइवेट के लिए करना है तो फिर आप जितने भी नीचे प्राइवेट कॉलेज आपको लिस्ट में शो हो रहे हैं उन सबको भी आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करवा देंगे। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने काम कर लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो आप इसको भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। ओके, अब बात ये कि ये आपका जो फाइनल एडमिशन का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक आपने सिर्फ अभी कॉलेज को अपना रिज़ल्ट फॉरवर्ड किया है एमडी कैट का। जो मेन आपका एडमिशन प्रोसेस है वो इसके बाद है। वो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह होगा कि हर प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने प्रोविंस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट करेगी। जैसे अगर पंजाब में है तो पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से एडवर्टीजमेंट आएगा, प्रॉस्पेक्टस आएगा और फिर आपके एडमिशन शुरू होंगे। उसी तरह केबीके में हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू होंगे। उस तरह हर प्रोविंस का जो अपना अपना मतलब कि अलग अलग से एडमिशन होगा। सिंध का अलग होगा, बलूचिस्तान का अलग होगा, एजे के का भी यूएचएस के अंडर ही होगा, केपीके का अलग। इस तरह से हर प्रोविंस का अलग अलग एडमिशन होंगे। तो वो जो है वो आपका फाइनल प्रोसेस होगा। उसमें आपने फ़ीस भी पे करनी होती है एडमिशन की। तो फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, ऑलमोस्ट 500 के आसपास होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने नम्स जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स का आपने एडवर्टीज़मेंट का वेट करना है। जब वो एडवर्टीज़मेंट आएगा वो लोग अपने एडमिशन स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके थ्रू आप जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी जो है अभी आज ही 20 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है यूएचएस पंजाब में, उसने कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, आपके एडमिशन्स बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो आपके एडमिशन्स होपफुली नवंबर में ही हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पंजाब में दूसरे प्रोविंसेस के भी अब मतलब हो सकता है बहुत जल्द शुरू हो जाएं, और नम्स के भी होपफुली स्टार्ट हो जाएंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को ये नहीं कि एक दिन का प्रोसेस है या 2-3 दिन का, इसमें कुछ टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो आपको मैं सारा आगे समझाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आराम से सुकून से एक मरतबा सुन लीजिएगा और ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपने किस तरह अप्लाई करना है।
बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एग्रीगेट फार्मूला किस तरह बनेगा, यानी कि एफएससी का कितना काउंट होगा, एमडीकैट का कितना काउंट होगा और मैट्रिक का कितना काउंट होगा। तो गाइस ये होता है कि हर साल जो है ना फार्मूला अनाउंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वही ऑफिशियल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है आपका। तो जैसे मेरी बार जो था लास्ट ईयर 2020 का जो एडमिशन हुआ था, उसमें था कि 10% मैट्रिक था, 40% एफएससी था और 50% एमडीकैट था। लेकिन उससे पिछले साल में ये 50% एफएससी और 50% एमडीकैट था। तो इस साल हो सकता है कि इन्हीं में से कोई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और आपके लिए कोई नया फार्मूला बन जाए। तो उससे पहले आप सिर्फ गैस से लगाया जा सकता है, ठीक है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो ऑफिशियल होगा वो आपको पता चलेगा, किस में पता चलेगा, जो आपका ये एडवर्टीजमेंट आएगा, जैसे पंजाब में यूएचएस का एडवर्टीजमेंट आएगा, केपीके में हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का, इससे हर प्रोविंस का अपना अपना जो है जो एडवर्टीजमेंट आएगा ना, जिसमें आपको बताएंगे कि आपके एडमिशन शुरू हो गए हैं। उस इश्तहार में, उस एडवर्टीजमेंट में एग्रीगेट फार्मूला लिखा होगा, और ये भी लिखा होगा कि किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट कब लगेंगी, कितनी फ़ीस पे करनी है, और कॉलेजेस की डिटेल सब कुछ उसमें लिखा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पे शो करवा देती हूँ कि जैसे हमारा लास्ट ईयर पंजाब में यूएचएस का जो एडवर्टीजमेंट था वो किस तरह का था, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या था सब कुछ, हिफ्ज़ कुरान टेस्ट और डिटेल्स, मेरिट लिस्ट की, एग्रीगेट फार्मूला, डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, हर चीज़ इसके ऊपर लिखी होती है। तो आपने अभी जो काम करना है सिर्फ और सिर्फ इसका वेट करना है। जब ये आ जाएगा उसके बाद आपने ऑनलाइन जो है ऑनलाइन फॉर्म एक फ़िल करना है, वो आपका एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे उस फॉर्म के ज़रिए। ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप इसको घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो किसी करीबी नेट कैफ़े पे जाकर, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मतलब इस तरह का काम करते हैं, वहाँ से आप जाके करवा सकते हैं। अब ये जो फॉर्म होता है उसके ऊपर आपने अपनी बेसिक चीज़ें लिखनी होती हैं, यानी कि अपना मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के, एमडीकैट के, वो एंटर करने होते हैं, रोल नंबर एंटर करना होता है, अपने पेरेंट्स वगैरह का नाम, अपना फ़ोन नंबर, और जो भी इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी आपने वहाँ पर एंटर करनी होती हैं। तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है ये इस तरह फिल होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पिक्चर्स जो हैं, अपने रिजल्ट कार्ड के पिक्चर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं वो स्कैन करके, यानी कि उनकी तस्वीर खींच के उसको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर आपने ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर ही लगाना होता है। आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा चुके हो, तो आपको आई थिंक इसके बारे में आइडिया होगा किस तरह करवाना है आपने। तो बिल्कुल वैसे आपने पिक्चर्स वगैरह लगानी है रिजल्ट कार्ड्स की, तो ये ऑनलाइन आपका फॉर्म इस तरह से फिल होगा। उसके अलावा आपको उस फॉर्म के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि एक आपने प्रेफरेंस लिस्ट देनी है। प्रेफरेंस लिस्ट में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंजाब से हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो पंजाब से अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास जितने भी पंजाब में जितने भी पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सबको आपने प्रेफर करना है, आप किस किस में जाना चाह रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट आपने सारे करने होते हैं, ठीक है। बॉयज़ के लिए 19 है और गर्ल्स के लिए 20, क्योंकि फातिमा जना जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए टोटल 19 ऑप्शंस होते हैं और गर्ल्स के लिए 20 होते हैं पंजाब में। तो आपने सेलेक्ट सभी को करना होता है, लेकिन आपने एक प्रेफरेंस, यानी कि एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत अच्छा एग्रीगेट बन रहा है, 95% बन रहा है, 94% बन रहा है, इतना अच्छा बन रहा है कि और वो किंग एडवर्ड में, अलामा इकबाल में, इस तरह के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहा है या जाना चाह रही है, तो वहाँ पर आपने उनको अपनी प्रेफरेंस नंबर 1 रखना है, ठीक है। अगर आप किंग एडवर्ड को प्रेफरेंस नंबर 1 पे रख रहे हो, उसके बाद अलामा इकबाल को रख रहे हो, तो इससे आपने अब सारे कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है, करना सबको सेलेक्ट है, लेकिन देखिए आपने अपनी प्रेफरेंसेस ध्यान से देनी है। तो प्रेफरेंस आप बहुत से बच्चों, कुछ लोग अगर उनका अच्छा मेरिट बन रहा है तो वो लोग अच्छे हाई मेरिट वाली कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग अपने होम टाउन को, अपने शहर में जो कॉलेज है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा पर्सनल चॉइस होता है। वैसे भी मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपने क्यों सेलेक्ट करना है और कौन सा सेलेक्ट करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये कि आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है, तो उस हिसाब से अपने सारे कॉलेज को सेलेक्ट करना है। उसके अलावा एक बात कि अगर आप बीडीएस करना चाह रहे हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं कि डेंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो 3 डेंटल कॉलेजेस हैं उनको आपने फिर ऊपर रखना है, उनको टॉप 3 प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 और प्रायोरिटी नंबर 3, ठीक है। उसको टॉप 3 प्रेफरेंस में आपने रखना है। उसके बाद जो एमबीबीएस वाले सारे हैं उनको नीचे रखना है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, बीडीएस नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप ऊपर सारे कॉलेज एमबीबीएस वाले सेलेक्ट करेंगे और नीचे सारे कॉलेज बीडीएस वाले सेलेक्ट करेंगे। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट देने के बाद आपने एक चालान प्रिंट करवाना है। उसके ऊपर आपकी जितनी फ़ीस होगी लिखी होगी। लास्ट ईयर मेरी बार जो थी 500 थी, ठीक है, पंजाब में, तो इतनी होती है ऑलमोस्ट। तो वो जो फ़ीस है वो अपने चालान प्रिंट करवाना है, फ़ीस को बैंक में जमा करवाना है। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कुछ दिन वेट करना है। एडवर्टीज़मेंट जो है उसके ऊपर लिखा होता है कि मेरिट लिस्ट कब लगेंगी, तो तब तक आपने जो है अपनी वेट करना है कि जो डेट है उसका कि उस दिन आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपने उसमें अपना नाम वगैरह ढूंढना है, ठीक है। तो अच्छा, एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि अगर आपका
आपका जिस प्रोविंस का डोमिसाइल है ना, आप उसी प्रोविंस के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे अगर कोई पंजाब से है तो उसका बेसिकली पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए वो ही अप्लाई करेगा। सिंध वाले जो हैं वो सिंध के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करेंगे। आपको एडमिशन जो है बेसिकली आपके डोमिसाइल के बेस के ऊपर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका पंजाब से हो तो आप सिंध के कॉलेज में अप्लाई करने बैठते हो, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रोविंस से आपका डोमिसाइल है उसी प्रोविंस से आपने अप्लाई करना है। तो आप लोगों ने अपना, अगर किसी ने अब तक अपना डोमिसाइल नहीं बनवाया तो उसको जल्दी बनवाएं, ठीक है, क्योंकि ये आपके एडमिशन के टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी बात यह है कि एक ऑप्शन होता है कि आप एक प्रोविंस से हो तो आप दूसरे प्रोविंस में कैसे एडमिशन ले सकते हो। वो एक ऑप्शन होता है कि आप हर प्रोविंस में कुछ मेडिकल कॉलेजेस में दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, कोटा सीट्स आप जिसको कह लो, रेसिप्रोकल सीट्स वगैरह। तो वो भी आप उस ऑप्शन के ज़रिए आप दूसरे प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हो। ये जो रेसिप्रोकल सीट्स का ऑप्शन है, उसी ऑनलाइन फॉर्म जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, उसी फॉर्म के ऊपर एंड पे एक ऑप्शन होता है रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो फिर आप किसी और प्रोविंस में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप उसको भी सेलेक्ट कर लो। तो होपफुली अगर आपका चांस बनता हुआ तो आपका वहाँ पे दूसरे प्रोविंस में भी एडमिशन हो सकता है। और जो हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स हैं उनका भी इन्हीं दिनों में एक टेस्ट होता है। अगर आप उस फॉर्म के ऊपर आपने वो मेंशन करना होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप हाफिज़ कुरान हो या नहीं हो। तो आप अगर उसको हाँ पे सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको वो लोग एक टेस्ट वाले एक खास दिन को बुलाते हैं कि आप वहाँ पे आपको बुलाते हैं, आपने टेस्ट देना होता है, यानी आप सुनते हैं। अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं कि कौन सा एडमिशन्स की लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, हिफ्ज़ कुरान टेस्ट कब होगा, उसके अलावा मेरिट लिस्ट कब लगेंगी, ये सारी जो बातें ना ये उस एडवर्टिजमेंट के ऊपर जो हर प्रोविंस का जो एडमिशन वाला एडवर्टिजमेंट होगा उसके ऊपर ही सब कुछ लिखा होगा। तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ उस एडवर्टिजमेंट का वेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि हर प्रोविंस की जो फिर एक पूरी मेरिट लिस्ट होती है, रिलीज़ होती है। जैसे यूएचएस ने भी लास्ट ईयर की थी, उसका नाम होता है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। उसमें जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया होता है उसमें वो लोग टॉप 4000 या टॉप 5000 इतने तकरीबन इतने बच्चे जो होते हैं जो टॉप में आ रहे होते हैं, उनके एग्रीगेट वाइज उन सबको वो उस लिस्ट में उनका नाम आता है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ गया तो फिर आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो इसमें पंजाब में ओवरऑल तकरीबन 3000 और समथिंग को इतनी सीट्स हैं। तो अगर आपका मतलब कि लास्ट ईयर यूएचएस ने टॉप 4500 या टॉप 4000 को इस तरह से मतलब उनकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जारी की थी, तो फिर उन्हीं बच्चों का मतलब एडमिशन हुआ था उसी में से। अब ये कि ये मेरिट लिस्ट लगती है, इसका नाम है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। उसमें अगर कोई गलती हो तो वो आप वहाँ पे उनको कंप्लेन कर सकते हो कि मतलब इसमें ये गलती है। तो ये फिर इस लिस्ट के बाद आपकी हर कॉलेज की अपनी अपनी मेरिट लिस्ट लगती है, उसको कहते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल हर कॉलेज की फातिमा जना की अलग से लगेगी, किंग एडवर्ड की अलग से लगेगी, अल्लामा इकबाल की अलग से लगेगी। हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट लगती है। उसमें फिर अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपने डेफिनेटली उसका मतलब ये है कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर उस मेडिकल कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको एक ख़ास दिन पे एक ख़ास डेट देते हैं कि आपने इस डेट के ऊपर आना है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो उसकी मतलब फ़ोटो कॉपीज़ भी होती हैं, वो सारा आपको बता देंगे, ठीक है। उसका आपको पता चल जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको बताएंगे, वहाँ पे आपने जाना होता है, अपना एडमिशन कंप्लीट करवाना होता है। इसके बाद आई थिंक मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इट हैज़ बीन जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक, तो हाउ द टाइम फ्लाइज। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं अपना एडमिशन करवाने गई थी तो उसमें क्या हुआ था। तो आपने वहाँ कॉलेज में जाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो उन्होंने बताया था वो सब कुछ लेके जाना होता है। उसी दिन आपने फ़ीस भी जमा करवानी है। अगर आपने हॉस्टल ज्वाइन करना है तो हॉस्टल की भी फ़ीस उसी दिन जमा करवानी होती है। तो वो सब कुछ आपने प्रोसेस जो है एडमिशन का वो उसी दिन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी जो है मतलब बेसिक ये सारी बातें हैं। वहाँ पे आपका एक मेडिकल चेकअप होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर मतलब इसका कोई इतना इशू नहीं होता। आपकी आईसाइट वीक है तो कोई इशू नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आधे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आईसाइट वीक ही होती है। उसके अलावा कोई इंटरव्यू गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू होता है प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है, उसमें इंटरव्यू होता है। उसके अलावा कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता। अगर इनफैक्ट आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में नम्स कैडेट के तौर पर अप्लाई करोगे तो उसमें भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, अब आप फाइनली एक मेडिकल स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो ये सारा आपका प्रोसेस था। और फिर कुछ दिनों बाद आपकी जो एमबीबीएस या बीडीएस की जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें ना लिस्ट एक ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद कुछ दिनों बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, फोर्थ मेरिट लिस्ट लगती है। इस तरह उसमें ना कुछ अपग्रेडेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऐसा स्टूडेंट था जिसने किंग एडवर्ड को प्रेफर किया था, लेकिन उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था अल्लामा इकबाल में, अल्लामा इकबाल अगर उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी, तो अब हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका
किंग एडवर्ड में चांस बन जाए। किंग एडवर्ड में हो सकता है कोई एक दो सीट खाली रह जाए, तो उस बच्चे का वहाँ पे अपग्रेडेशन हो जाए और वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह मतलब कुछ ज़्यादा लिस्ट लगती रहती हैं जिसमें एक दो बच्चे की या इससे ज़्यादा बच्चों की ना अपग्रेडेशन होती है। तो वैसे अपग्रेडेशन हर किसी की नहीं होती, बहुत कम बच्चों की होती है, ठीक है। तो बस ये बेसिकली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन होती है। उसके अलावा जो आप नम्स का एडमिशन, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लें, लिंक मैं साथ शेयर कर दूँगी। नम्स में अप्लाई करने का भी मतलब तरीका इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन अगर आपने उसके लिए वीडियो देखनी है तो उसका मैं लिंक अटैच कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। अब एक ऐसा सवाल जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये है कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, मतलब कि कितने एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन हो जाएगा और किन का चांस नहीं है। तो सबसे पहली बात कि इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मैं बोलूँगा एग्जैक्ट इतना होगा, ऐसा नहीं होता। अभी तक किसी को भी नहीं पता, जब तक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी तब तक कुछ भी आइडिया नहीं हो सकता कि कितने पे क्लोज हो रहा है, कितने पे मतलब क्या हो रहा है। तो बट ये कि अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी लाइक 90% से ऊपर ही होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 90% के आसपास ही होगा आपका मेरिट। क्योंकि इसमें बात है कि अब एमडीकेट में भी मैक्सिमम बच्चों के ज़्यादा अच्छे नंबर आ चुके हैं, और एफएससी में तो वैसे ही आप लोगों ने अगले पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से मेरिट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। तो अब ये कि मैं व्यूज़ गेन करने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए फजूल में वीडियोस नहीं बनाऊंगी कि एक्सपेक्टेड मेरिट ये है तो वो है, जो होगा आपको पता चल जाएगा। बस आप दुआ करें कि आपका इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और आपका एडमिशन हो जाए।